बैठ जाइए। कितने बजे? 3 बज रहे हैं। आप लोगों की छुट्टी कब होती है? वो नहीं, वो जो बीच वाली ब्रेक होती है 3:30 बजे, 10 मिनट बाद। भूख लग रही होगी ना? भूख लगती है? नहीं, जब भूख लग रही होती है हर चीज की खुशबू आती है ना? क्या क्या किस चीज की खुशबू अच्छी सी लगती है? हलवा और खीर, पूरी, रसगुल्ला। अच्छा, सबसे ज्यादा मिठाई किसको अच्छी लगती है? सबको। और कचौड़ी, नमकीन भी अच्छा लगता है, मिठाई भी अच्छी लगती है। मिठाई में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लड्डू। कौन से? किसके लड्डू? हाँ, बेसन के लड्डू। हाँ, वो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और छेना वाले लड्डू। और क्या अच्छा लगता है भाई? मिठाई की दुकान में तो बहुत सारी। बूंदी वाले लड्डू। हाँ, जलेबी। वाह, गरम गरम जलेबी। बहुत सारी चीजें जिनको सुन के मुंह में पानी आता है। आपने जब जाते हो आप मिठाई खरीदने, तो मिठाई की दुकान पे कौन बैठा होता है? आपको सबके नाम पता है? जितने मिठाई वाले सबके नाम यही होते हैं। कौन बैठा होता है मिठाई की दुकान में? हलवाई वाला नहीं, हलवाई। कौन होता है वो? उसको हम बोलते हैं हलवाई। अब आज जिनकी दुकान में हम जा रहे हैं उनका नाम क्या है? पप्पू जी। और पप्पू जी की क्या चीज सबसे मशहूर है? रसगुल्ले। किस चीज के बनते हैं रसगुल्ले? अच्छा, कौन से रंग के होते हैं? रसगुल्ले भूरे होते हैं? नहीं, ब्राउन तो गुलाब जामुन होता है। उजले वो बोल रही, देखो उजले होते हैं रसगुल्ले। उजले मतलब सफेद। कैसे होते हैं? सफेद। और उसके अंदर क्या भरा होता है? रस। खट्टा या मीठा? मीठा। तब करता है बिल्कुल। अगर आप एक रसगुल्ला खाओ तो पूरा रस क्या होता है? टपकता है बिल्कुल। इसलिए रसगुल्ले ज्यादा मशहूर होते हैं, समझे? और वो जो भूरे होते हैं गुलाब जामुन होते हैं। आज हम पप्पू जी के क्या खाएंगे? रसगुल्ले। चलिए बोलिए। बोले पप्पू जी रसगुल्ले खाएंगे हम करके। हाँ, तो कुल्ले क्या होता है? कुल्ले क्या होता है? जब आप मंजन करते हो, आप मुंह में पानी भर के साफ करते हो, उसको क्या बोलते हैं? कुल्ले करके। तो मतलब मुंह साफ करके आप क्या खाओगे? रसगुल्ले। बोले पप्पू जी रसगुल्ले खाएंगे हम करके कुल्ले। एक नहीं 10-20 चाहिए। मुझको पूरे 30 चाहिए। गिरने दो रस खूब टपाटप। खाएंगे हम खूब गपागप। गप 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 गप। टप 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 टप। अब एक रसगुल्ला खाने से पेट नहीं भरता ना, और मन भी नहीं भरता। 2 रसगुल्ले खा लो तब भी मन नहीं भरता। वो तो एकदम मुंह में घुस जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। इसलिए वो कहता है मुझे एक नहीं चाहिए। कितने खाने? 10। मुझे पूरे 30 चाहिए। फिर से बोलिए। बोले पप्पू जी खाएंगे हम करके कुल्ले। पूरे
धूप टपाटप, गप 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 गप, टप 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 टप। याद हो गए? अच्छा, अब मुझे बताइए कि हम कुछ पूछते हैं आपसे, आप इसमें बताइए कि आपको रसगुल्ले में रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? अब बताइए। आप बताओ इनका स्वाद। ये कैसा है? कैसा लगता है स्वाद? इमली खट्टी मीठी भी होती है क्या? और ये मिर्ची वाली कचौड़ी खाइए। मिर्ची वाली कचौड़ी कैसी लगती है? अच्छी तो लगती है, पर स्वाद कैसा होता है? कड़ू मतलब नमकीन। मिर्ची, अगर हरी मिर्ची आपको कोई खिलाए तो आपको कैसा लगता है? उसको हम कड़वा नहीं बोलते, उसको हम बोलते तीखा। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं तीखा है, ये बहुत तीखा है। दूध, कभी दूध पी के देखा है? बिना कुछ डाले, बिना चीनी के, बिना कुछ डाले, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। क्या होता है? कैसा कैसा स्वाद होता है? जैसे पानी का? नहीं, अगर कोई आंख बंद करके भी आपको पानी पिलाए और दूध पिलाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप पानी पी रहे हो या दूध पी रहे हो। तो कैसा स्वाद होता है? नमकीन। नमक मिलाते हैं क्या दूध में? हाँ। कैसा होता है? फीका। कैसा होता है? फीका फीका फीका। अच्छा, करेले की भाजी खाइए? कैसी लगती है? और कैसा स्वाद होता है? क्या होता है? कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। बेसन की सेव खाइए? बेसन की सेव, वो जो आपके भेलपूरी पे डालते हैं सेव, भेलपूरी खाइए? भेलपूरी कैसा स्वाद होता है? कड़वा। हाँ, शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। कैसा होता है? नमकीन। हम उसको नमकीन क्यों बोलते हैं? नमकीन का स्वाद किससे होता है? सत्तू से। हमें कोई चीज नमकीन बनानी है तो हम क्या डालेंगे? नमक। इसलिए नमक डालते हैं, इसलिए वो क्या होता है? नमकीन। और मीठा करना हो तो सिर्फ चीनी मीठी होती है और कुछ भी होता है मीठा? गुड़। क्या होता है? गुड़। तो गुड़ से भी मीठा होता है। और करेले के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो और कड़वी होती है? मिर्चा कड़वी नहीं होती, तीखी होती है। और कौन सी ऐसी चीज है जिसको खाओ तो कड़वी लगती है? करेला तो है ही कड़वा, और मूली कड़वी नहीं लगती बेटा, वो तो तीखी तीखी लगती है। प्याज भी कड़वा थोड़ी होता, कड़वा होता तो उसको सब्जी में क्यों डालते?
कोई पेड़ है जिसकी पत्ती खाओ तो कड़वी लगती है? हाँ, अब पता चला किसकी पत्ती कड़वी लगती है? नीम की। अच्छा, आप सोचिए कि ये जो पप्पू जी की दुकान है रसगुल्ले वाली, इनके पास कितने रसगुल्ले थे? 7 नहीं, 52। अच्छा चलिए, हम रसगुल्ले उनकी प्लेट में रसगुल्ले थे 9। कितने थे रसगुल्ले? उनके पास लड्डू थे 8। कितने थे? ये है रसगुल्ले, ये हो गए लड्डू, ये हो गई बर्फी। कितनी बर्फी थी? 7। और क्या होता है हलवाई की दुकान में? चलो, समोसे थे 6। हाँ, जलेबी, चलो 5 जलेबी। दही तो हम नंबर तो नहीं लिख सकते कि 1 दही 2 दही लिख सकते हैं क्या? चलो, अगर हम इतनी चीजें अभी गिनते, आप ये बताइए। नहीं, चलो ठीक है, 9 रसगुल्ले, 8 लड्डू, 6 समोसे, 5 जलेबी, तो कितनी हो गई मिठाई? इनके पास कितना सामान हो गया अगर हम सब गिनती करें तो बताओ। 9 और 8 कितने हुए? 9 और 8 आपको जोड़ना है, 5 और 3। 9 के बाद गिनो। नहीं बेटा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 और 7 और 17 और 7 18, 19, 22, 23, 24 हो गए। अब 24 और 6 25, 30 और 5 32, 33, कितने हो गए? 35। तो कितनी चीजें हो गई? अब 35 2 अंकों का नंबर है ना? तो 35 में है 1 3 और 1 है 5। अगर हम देखें तो ये 3 क्या है? दहाई, और ये क्या है? इकाई। अब दहाई 3 दहाई मतलब 1 दहाई में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बना 1 दहाई। कितना हुआ? 1 दहाई। 1 दहाई। अब ये 3 दहाई है, तो फिर बनाओ, एक और दहाई बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गई दूसरी दहाई। और एक और दहाई बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तीसरी दहाई हो गई। तो कितने हो गए? 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30 और 5 35। तो इसमें 3 दहाई है और 5 क्योंकि अकेला नंबर है 5, इसमें अभी दहाई नहीं बन सकती। जब 5 और मिल जाएंगे तो दहाई बन जाएगी। तो इसलिए 30 और 5 35, इसलिए हम 3 को इधर लिखते हैं दहाई के नीचे और 5 को इधर लिखते हैं इकाई के नीचे। समझ आया? अगर हम बोलते हैं 35 तो कितनी दहाई है इसमें? 3 दहाई। कितनी है इसमें? 3 दहाई। अच्छा, अब अगर हम बोलते
अगर हम आपको बोलते हमारे पास 12 केले हैं, कितने केले? 12 केले हैं, तो कितने हमारे पास कितनी दहाई है? 1 दहाई। 1 दहाई मतलब 10। 10 और 2 10 और 2 10 और 2 20 कैसे हो गए बेटा? 10 और 2 12। 10 और 2 12। अगर मेरे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास 25 पेंसिल हैं, तो मेरे पास 25 पेंसिल है, तो कितनी दहाई है इसमें? 2 दहाई। 2 दहाई और 5 इकाई। 2 दहाई मतलब कितनी हुई? 20। 2 दहाई और 5 25। बोलिए सब। 2 दहाई 20 और 5 25। अब हमारे पास 40 क्या है? लड्डू। 40 क्या है? लड्डू। अब कितनी दहाई है मेरे पास? और कितनी इकाई? 0 इकाई मतलब मेरे पास 40 इकाई है। कितनी है? 40 थे लड्डू, तो मैंने उनको अलग अलग 10-10 करके 4 डब्बे बना दिए ना, तो कितने हो गए? 4 दहाई 40। कितने हो गए? समझ आया? शाबाश। अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। अब आप कुछ थोड़ा सा जोड़ और घटा और सकते हो? चलो देखते हैं आप कितना जोड़ घटा सकते हो। नहीं, आप कर चुके हो, आपको दूसरा करेगा। आप आ जाओ, आप आ जाओ, करो। ये लो चौक। इधर वाला भी तो जोड़ो। अच्छा, अब आप जाओ। आपका क्या नाम है? जूली। जूली ने ये लिखा है 5 और 3 8 और 4 और 3। तो ये ठीक है आंसर? ये उत्तर ठीक है? सही है गलत? सही। तो 4 और 5 कितने हुए? नहीं, इस नंबर को आप क्या पढ़ते हो? 4 दहाई 40 और 5 45। 4 दहाई 40 और 5 45 और 3 दहाई और 3 दहाई वो वाली टेबल। 3 दहाई 30। 3 दहाई 30 और 3 33। 30 और 3 35। अब 35 जोड़ा तो कितना बन गया? ये क्या है? 78। और इसको हिंदी में बोलते 78। क्या बोलते हैं? और ये सही है, उसके लिए ताली बजाओ। अब आप आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से उसको करो। अब उसने जो करा वो ठीक है? हाँ, ये देखो, ये निशान बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? घटाना। मतलब कम होना। तो ये कम हुआ या ज्यादा हो गया? अब इसको कौन क्लिक करेगा? पहले किधर वाला क्लिक करते हैं? पहले हमेशा इकाई वाला करते हैं। उसको ठीक से लिखो बेटा।
कितना बना? ये जो लिखा है इसने ये लिखा है, ये ठीक है। दो में से 2 गए, कितने बचे? 0। और 7 में से 1 गए तो कितने बचे? तो कितना बच गया? 6 दहाई 7। कितना बच गया? तो ये कम हुआ नंबर के ज्यादा हुआ? कम हुआ, क्योंकि आपके पास तो 72 थे, 7 दहाई थी और 6 दहाई बच गई। तो ये उत्तर सही है या गलत? ताली बजाओ उसके लिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो निशान बना है वो कौन सा बना है। अगर जोड़ का है तब आप जोड़ेंगे, और अगर घटाने का है तो आप क्या करेंगे? उसको घटाएंगे। निशान को हमेशा देखना है आपको, ठीक है। तुम एक बार में कितने रसगुल्ले खा सकती हो? जल्दी से बताओ, खड़े होके जल्दी जल्दी बताओ। एक बार में कितने रसगुल्ले खा सकती हो? 1। सुमन तो एक बार में 1 ही रसगुल्ला खा सकती है। तुम कितना खा सकती हो? 2। और कोई खा सकता है ज्यादा रसगुल्ला? तुम 5 खा सकते हो। अच्छा, ये 5 एक साथ खा सकते हो। कितने खा सकती हो? हाँ, 10। वो 10 खा सकती है रसगुल्ले। अच्छा, आप बताओ। 2। अच्छा, अब आप बैठिए। आपका नाम क्या है? शिवानी। आप शिवानी नहीं, अभी आप शोरनी में जाएंगे, बैठ जाइए। पहले आपको 6 रसगुल्ले मिलेंगे, तब पहले बैठिए। पहले आप ये बताइए, ये खाती है एक सुमन 1 रसगुल्ला खाती है, 5 रसगुल्ले कौन खाता है? क्या नाम है? सुनीता। और 2 रसगुल्ले शिवानी खाती है। तो ये तीनों मिलकर ये रसगुल्ले ज्यादा खाते या वो रसगुल्ले ज्यादा खाती है? कैसे? उसके 10 है तो ये 10 नहीं है। ये कितना हुआ? कितना हुआ? 8। और 8 10 से बड़ा होता है या छोटा है? तो हम इसको ऐसे लिख देते, 8 10 से छोटा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा रसगुल्ले खाती है ना? अच्छा, आप कितने खा सकते हो? अच्छा, करो। चौक पे पड़ी, आप करो। आप ये बताओ कितना होगा? उधर आप क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? तो ये कितने हो गए? 0 ये 1 0 0 कितना हो गया? कितने 100? 100 कितना हो गया? आप कोई बता सकता है मुझे 100 में कितनी दहाई होती है? शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। क्या नाम है बेटा आपका? जूली। वेरी गुड जूली। जूली कह रही है 100 में कितनी दहाई होती है? 10 दहाई। 10 दहाई मतलब कितना हुआ? 100। कितना हुआ? 100। हाँ, और अगर हम लिखते हैं 8 दहाई और 3 दहाई, तो 8 दहाई और 3 दहाई दोनों मिलाकर क्या 10 दहाई से ज्यादा होता है? 8 दहाई और 3 दहाई मिलाकर क्या इससे ज्यादा होगा? 8 और 3 कितना होता है? 11। तो जब हम लिखेंगे 11 और ये हुआ तो ये क्या 100 से कम हुआ या ज्यादा? 11। तो
फिर पहले सोचो फिर बोलो। तो 8 दहाई और 3 दहाई मिलकर 1 दहाई 10 दहाई से ज्यादा हुआ या कम? ज्यादा, क्योंकि इसमें कितनी दहाई है? इसमें 11 दहाई है। इसमें कितनी दहाई है? अच्छा, 4 दहाई और 5 दहाई मिलाकर क्या इससे ज्यादा होता है? 4 दहाई और 5 दहाई मिला दो तो क्या इससे ज्यादा होता है? बताओ, 4 दहाई और 5 दहाई मिलाएंगे तो कितने बनेगा? 9। तो ये 9 दहाई इससे ज्यादा है? 9 10 से ज्यादा होता है? तो फिर क्या हुआ? 90 कम होता है या ज्यादा? कम। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कम है या ज्यादा। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रही हूँ, आप मुझे जल्दी से आके दिखाएंगे कि आप आ जाओ। आप अभी बैठ जाओ, आपका नंबर हो चुका है ना, अब वो आएंगे। अब आप लिखो इसके बाद कौन सा नंबर आता है। ये है, इसके बाद कौन सा नंबर है? यहाँ लिखो बेटा। ये लिखो। आप नहीं बोलेंगे, उसको लिखने दो। अब आप जाओ जल्दी से, दूसरा आ जाओ फटाफट। आप नहीं, आप आ चुके हो, आप आ चुके हो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप लिखो इसके पहले कौन सा नंबर आता है? इसके पहले। आप आओ। आप आ जाओ। पहले उससे क्यों पूछ रही हो? हाँ, अच्छा आओ इधर आओ। क्या 50 के बाद ये नंबर आता है? आओ ठीक करो। क्या ये सही है? आप आओ ठीक करो। आओ। 50 के बाद क्या आएगा? सब नहीं, जाओ, आप जाओ। चलो आप आओ बेटा। ये तो हो गया, चलो आप आओ। अब यहाँ पहले क्या आता है जल्दी से लिखो, इसके पहले क्या आएगा? शाबाश, वेरी गुड। नहीं बेटा, उधर से आओ। इसके पहले क्या आता है? कौन आएगा? आप आओगे? नहीं, इसको आने दो। इसके पहले क्या आता है? शाबाश। इसके पहले क्या आता है? और इसके पहले क्या आता है? आप आओ। इसके पहले क्या आता है? ये लो बेटा, आप जाओ, बैठ जाओ। ये सब सही है? पढ़ना आता है? पढ़िए।